धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आइए दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, हम दोनों के बीच का प्यार को बढ़ाना है धीरे धीरे और हद से गुजर जाना है दोस्तों। बस हम आपसे ही दिल लगाना चाहते हैं और हम लोग धीरे धीरे अपने प्यार को हद से गुजारना चाहते हैं दोस्तों। और हम और आप और हम हमारे दोनों बीच में दोस्ती बढ़े। तो आइए, आज हम लोग क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे दोस्तों। बहुत ही डिटेल में हल करेंगे। इससे पहले कि जितने भी 9.1 का प्रश्न है वो सभी को हम लोग पहले हल कुछ कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और आप उसका लाभ उठाइए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए, प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है पहले हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 नहीं सर दोस्तों, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 ये कहता क्या है हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है और 88.2 मीटर ऊंची जो है एक गुब्बारा ऊपर उड़ रही है, 88.2 मीटर ऊपर, और उसी को वह लड़की देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आपको आकृति बनाया गया किताब में, आपके NCERT में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हम लोग के इस किताब में हालांकि फिगर बनाया गया, लेकिन नहीं भी फिगर बनाया जाएगा तो हम लोग को पढ़ करके फिगर बनाने आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं। ये मेरा लड़की है 1.2 मीटर, और जो है ये लड़की है और गुब्बारा उड़ रहा है। एक यहाँ है, ठीक है, उड़ रहा है ऊपर गुब्बारा। यह लड़की हम बना दिए 1.2 मीटर दोस्तों, और ये गुब्बारा एक उड़ रहा है। एक बार देखी लड़की गुब्बारा तो यहाँ आया। ये तो सब जमीन पर खड़े हैं, ये सब तो जमीन पर खड़े होंगे। इस प्रकार फिगर बना हुआ है। अगर नहीं भी दिया रहेगा, नहीं बना रहेगा तो हम लोग बना लेंगे बिना जो है फिगर को देखें, क्वेश्चन को पढ़ करके। एक लड़की यहाँ से देख रही, आँख तो इसका यहाँ है, यहाँ से देख रही। एक बार जो है गुब्बारे को देखी, ये मान लेते हैं यहाँ पर आपको हम गुब्बारा बना दें। ये गोल गुब्बारा है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। ये गुब्बारा है, उड़ रहा है। एक बार ये लड़की देखती है यहाँ से यहाँ, तो अब देखिए यहाँ से लड़की का आँख तो यहाँ है, यहाँ से देखेगी तो यहाँ से मान लेते देखेगी। इसका यहाँ हम लोग इस प्रकार का क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं।
इस प्रकार। तो यहाँ कोण उसका बना 60 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों? 60 डिग्री बना कोण। जब ये लड़की वहां से देख रही है उस गुब्बारे को तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। और एक बार जब देखी तो यहाँ देखी थी गुब्बारा, यहाँ था तो यहाँ देखी तो 60 डिग्री बना। फिर दूसरे के कुछ समय बाद गुब्बारा उड़ करके यहाँ चला आया। तो यहाँ जब देखी तो यहाँ से देख रही है तो ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है दोस्तों वो बना ये, लगभग ये हो गया, खिंचा गया। इसको हम सही लिख लेते हैं। यहीं से देखिए लड़की है ना, टेढ़ा होते जा रहा है शायद लाइन हल्का सा। ये देखिए, मान लेते हैं काम चलेगा आप लोग। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक देखी है तो ये जो कोण बना, ये बना, ये वाला कोण बना, ये 30 डिग्री हो गया। और ये जो पूरा टोटल कोण बना था, ये छोटा हालांकि हो जा रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, हम लिख लें इसको, बना दें। ये 30 डिग्री है यहाँ पर, आप समझिएगा। और ये जो टोटल कोण बना है ये 60 डिग्री बना है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये इसका जो कोण बना वो 60 डिग्री बना और इसका जो बना 30 डिग्री बना। यहाँ से भी लड़की जब गुब्बारा यहाँ था तो देखी थी तो 60 डिग्री बना था। हालांकि देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जितना नज़दीक होता है देखने में बड़ा कोण उतना ही बड़ा कोण बनता है, और जो जितना दूर होगा उसको देखने में उतना ही छोटा कोण बनता है। ये होगा 1.2 मीटर लड़की है और इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 88 पॉइंट कितना है दोस्तों? 2 मीटर। 88.2 मीटर ये टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं। नाम देते हैं ए, यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। नाम इसका दे दिए दोस्तों। हालांकि अब हमको ये वाला नेम से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग नाम दे दिए हैं। ए, बी, ये नाम है इसका, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। नाम कुछ भी दे सकते हैं। नाम दे दिए। तो चलिए, हमसे पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जब लड़की यहाँ थी और यहाँ एक बार देखी गुब्बारा को, अब यहाँ से पुनः यहाँ आ गई तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना चला गुब्बारा, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं हल। दिया है गुब्बारे को ऊंचाई ना, लिख लेंगे। दिया है गुब्बारे की ऊंचाई यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ था? 88.2 मीटर दोस्तों। 88.2 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ गुब्बारे का। और लड़की का ऊंचाई जो दिया हुआ है दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर ये दिया हुआ लड़की का ऊंचाई। तब बताइए, ये लड़की का ऊंचाई है और ये टोटल गुब्बारे की ऊंचाई है। और लड़की के ऊंचाई हमको ये टोटल है, तो लड़की के टोटल ऊंचाई से हमको मतलब नहीं। लड़की तो यहाँ से देख रही है और जो मेरा एंगल बन रहा है यहाँ से बन रहा है, तो यानी हमें 88.2 में से 1.2 को घटा देना होगा, क्योंकि लड़की यहाँ है, 1.2 यहाँ है तो यहाँ भी 1.2 ही होगा। तो ये टोटल ऊंचाई में से हमें 88.2 में से 1.2 को घटा देना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको जो ऊंचाई पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पता चलेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम कर लेंगे, निकाल लेंगे। सी डी बराबर क्या निकालेंगे हम? क्या हो जाएगा? सी डी बराबर तो डी एफ
माइनस सी एफ कर लेंगे, डी एफ माइनस सी एफ। देखिएगा ये टोटल ऊंचाई है 88.2। अब समझ रहे हैं, ये टोटल ऊंचाई यानी एफ डी 88.2 है, और उसमें सी एफ या एफ सी 1.2 है। क्यों? क्योंकि यही ऊंचाई तो यहाँ भी आएगा ना, यहाँ 1.2 है, 1.2 है फ्रेंड्स। ये तो जान रहे हैं आप बढ़िया से, क्योंकि वही वाला ऊंचाई यहाँ भी आएगा। तो ये टोटल में से ये घट जाएगा तो सी डी का ऊंचाई पता चल जाएगा। यानी डी एफ मेरे पास है 88.2 माइनस 1 सी एफ है 1.2। इसको जब घटा लेंगे फ्रेंड्स तो मिल जाएगा मुझे कितना, 0 हो जाएगा, यानी ओनली फॉर 87 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ये आपका सी डी मिल गया। सी डी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई मिल गया। और जब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मिल गया तो जो जिसका सी डी का ऊंचाई जितना होगा उतना ही तो बी ई का भी होगा, क्योंकि यही गुब्बारा यहाँ भी, यही गुब्बारा यहाँ भी है और यही गुब्बारा यहाँ भी है, ऊंचाई वही है, सेम होगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम मान लेंगे, माना कि ए बी बराबर एक्स, वह यहाँ लिख लेंगे वह ए सी मान लेंगे, ए सी बराबर वाई। देखिएगा क्यों माने, ए बी एक्स है, ए सी टोटल वाई माने हैं, तो हम टोटल वाई में से ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ दोबारा कितना दूरी चला ये हमें पता चलेगा दोस्तों। यानी टोटल हम वाई माने, यानी ए सी में से ए बी हम घटा देंगे तो हमें बी सी मालूम चल जाएगा। अगर हम नहीं भी मानेंगे एक्स वाई तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बिना एक्स वाई माने भी इसको ए बी और बी सी ए सी लेकर के बना सकते हैं फ्रेंड्स। हम मान लिए हैं अपनी सुविधा के लिए। आइए आगे हम बनाते हैं। अभी हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी ई, हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये बड़ा वाला, इसके कोण के सामने की भुजा लंब, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब बटा ये लंब ये कर्ण, तो ये तीसरा का अपने आप क्या हो जाता है, आधार। हम यहाँ x माने हैं फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। और टोटल हम यहाँ से लेके इसी तक की टोटल क्या माने फ्रेंड्स, y माने हैं, ध्यान देना होगा। तो चलिए ये आप जान गए, ये लंब ये कर्ण, तो ये आधार हो गया। हम लेंगे ए बी बी ई, लंब बी ई बटा ए बी, ए बी। अब बताइए लंब बटा आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना 60 डिग्री। तो बी ई कितना आया है 88.2, क्योंकि यही ऊंचाई यहाँ भी है तो 88.2 है बी ई, लेकिन हम लोग 88.2 ने अब हमें 87 लेना, क्यों? क्योंकि सी डी बराबर बी ई है, तो यही ऊंचाई यहाँ भी है, इसलिए हमें अब 87। तो हम ले लेंगे बी ई बराबर क्या हो जाएगा 87 बटा ए बी बराबर कितना होगा, हम एक्स माने हैं, एक्स रखेंगे। और tan थीटा के tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, इसको गुना कर लेंगे, √3x बराबर 87। तो x बराबर लिख लेंगे तो 87 बटा में √3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये अभी हमें x का मान मिला है, हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, समीकरण इसको मान लेंगे x। अब चलते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज में ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में लंब
ये इसका कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने की भुजा ये कर्ण, ये तीसरा का अपने आप ऑटोमेटिक आधार हो जाता है। तो हम सी डी लेंगे, सी डी बटा में ए सी बराबर लंब बटा में आधार क्या हो जाता है फ्रेंड्स, tan थीटा, और थीटा का जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। सी डी 87 आया है मुझे, हम निकाले हैं सी डी 87 बटा ए सी कितना वाई माने हैं बराबर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है फ्रेंड्स। ये आप याद रखेंगे, बोर्ड में जगह नहीं है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, इसी प्रकार का आपको आप डिटेल में आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन समझना होगा, तो आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें दोस्तों। लेकिन ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम इसको साफ करते हैं। या हम इस जो है हम इसको गुना कर लेंगे, तिरछा गुना y से इसको और इसको। तो y से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा फ्रेंड्स, y, और इसको गुना करेंगे तो 87√3 हो जाएगा। ये हमें y का मिला है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। अब बताइए x और y तो हमें कहा नहीं था, हमें तो कहा है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल करके गया है, ये दोनों दूरियों के बीच के अंतराल कितना है ये हमें निकालना था, दूरी कितना है दोनों गुब्बारों के बीच का दूरी, तो हमें ये निकालना था। अब क्या आपको थोड़ा सा दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलाना होगा, ठीक है। आपको देखिए हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी को y माने यानी AC। अगर आप y भी नहीं माने दोस्तों, देखिएगा मैं एक बार सोल्यूशन करके, AC में से क्या हम AB घटा देंगे, AB को घटा देंगे तो क्या हमें BC नहीं मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वही काम कर रहे हैं अभी हम, AC के जगह पर हम क्या रख लेंगे, और हम AC को क्या माने y माने हैं, और AB को क्या माने हैं x माने हैं, यानी हम कह सकते हैं यही काम तो हमें आगे करना है हमें। तो आइए हम कह सकते हैं क्या निकालना था कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे गुब्बारों या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, y माइनस x होगा फ्रेंड्स। टोटल AC में से AB को घटा देंगे, यानी टोटल y है और AB x है, हम घटा देंगे। तो y मुझे आया है 87√3 और x मुझे मिला है 87/√3, ये मिला हुआ है मुझे। अब हम इधर को साफ कर सकते हैं। क्या यहाँ पर आपका कुछ चाचा चौधरी की तरह दिमाग तेज चल रहा है, यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? जी कॉमन दिखाई दे रहा है, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। 87 को हम कॉमन ले लेंगे, 87 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर अंदर में √3, और यहाँ से 87 निकल गया है तो ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा, यहाँ से 87 निकला है 1/√3, यहाँ बच गया है, ये है। अब यहाँ हमें भिन्न का घटा हो गया, हम अंदर के काम कर लेंगे, अंदर 87 को रहने देंगे और यहाँ काम करेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके एलसीएम निकालेंगे तो √3 ही होगा। भिन्न का घटा तो सबको आता ही होगा फ्रेंड्स। इसके ये 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो √3 ही होगा, √3 को जब 3 से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और
इसको जब इससे भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 से जब इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा। बढ़िया से आता होगा भिन्न का घटा। ये दोनों का हम एलसीएम निकाले तो √3 हुआ, और पहला हर से एलसीएम भाग किए, ठीक है। 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 भागफल होगा, और भागफल को इससे अंश के साथ गुना किया जाता है तो 3 होगा। उसी प्रकार इसको यहाँ से भाग किए, इस हर से इस एलसीएम भाग किए तो 1 आया। 1 को जब 1 से गुना किए, अंश के साथ गुना किया जाता है तो 1 आया। ये हो गया, घटाव कर लिए। आगे आइए, ये 87 तो रहेगा आपका, 87 तो अभी है, आइए बराबर का चिन्ह लीजिए, 87 तो है, और 3 में से 2 1 जाएगा तो बचेगा क्या, ये 2 बचेगा, और बट्टा में √3 ये आपका रहेगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमें कोई भी संख्या रूट में नीचे नहीं रखा जाता है, इस चैप्टर में नहीं रखते हम लोग, तो इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे। लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण तो जानते ही होंगे दोस्तों, 87 2 बटा √3 गुने √3 बटा √3, इसी से गुना होता है, तो हो जाएगा 87, और ये 2 गुने √3 तो रहेगा, और बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। हालांकि अब यहाँ से हम कोष्ट को हटा देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए 3 से इसको हम काट सकते हैं 87 को 3 से, तो 3 एका 3, और 87 यहाँ, हालांकि हम बड़ा लिख लेते हैं, फ्रेश करके दिखाएगा आपको बढ़िया। ये 87 हो गया, तो हम 3 एका 3, 3 दूना, ये 3 दूना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 87 था, तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, बच गया कितना, 2 बच गया, 2 तो आ गया 7, 3 9 27, यानी 29 बार में 87, यानी 29 तिया हो जाता है 87, ये कट गया। अब देखिएगा इसको हम गुना करेंगे, 29 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 58। इसको यहाँ लिख देते हैं 58 √3, 58 √3, 3 तो कट गया, ये तो कट गया, 29 से गुना हो गया 2 को तो 58 हो गया, और √3 गुना में रहेगा। यही आपका क्या था दोस्तों, ये मीटर में आपका आंसर है, यानी बी से सी तक का जो दूरी है वह 58 √3 आपका आंसर है फ्रेंड्स। थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए लंबा समय लगा, क्वेश्चन तो लंबा है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, ये ज़रूर आप कमेंट देंगे दोस्तों। थैंक यू।